सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी जो है वो अपने भाई को उस आकाश भैया के साथ किस करते हुए देख के जो है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और कहती है कि सारी चीज़ें तो वो शेयर करता है मुझसे, लेकिन ये बात शेयर क्यों नहीं किया अभी तक। तो ऐसा करके थोड़ी सी गुस्सा भी होती है और थोड़ी सी उदास भी। और जब ये दोनों मिलते हैं आखिरकार चर्च साइड में, तो रोशनी जो है वो अपने भैया को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती है और इन दोनों को लेके जाती है। लेकिन उसके भैया जो है वो ये सारी बिहेव देख के जो है वो थोड़ा सा गुस्सा टाइप करता है, लेकिन आकाश जो है वो उसको समझाता है कि फ्रेंड के साथ है तो थोड़ा सा उसको छोड़ दो, रहने दो। तो उसको लेके जाता है चर्च की ओर। और जब ये लोग जाते ही रहते हैं, कि ये तीनों जब मंदिर की ओर जाते ही रहते हैं, लेकिन रोशनी जो है वो अभी भी वही बात वगैरह सोचती रहती है और इन लोगों को मंदिर की ओर ले जाती ही रहती है। तो अब उसके आगे, तो ऐसे ही कुछ देर के बाद जो है वो ये तीनों पहुंच ही जाते हैं आखिरकार मंदिर। मंदिर में पहुंचने के बाद अर्जुन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो बहुत दिन से सोच रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली आज आ चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। तो वो जैसे ही पहुंचता है इधर उधर देखते रहता है कि कहाँ पर क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे करके वो पहले निकल ही जाता है। और ये दोनों अर्जुन को देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि आखिरकार ये खुश हो रहा है। और उसका गुस्सा जो है वो था, वो शायद वो भूल चुका है। ऐसे करके दोनों जो है वो देखते ही रहते हैं। जब रश्मि रोशनी को देखती है तो उसके पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो उसके हाथ को पकड़ती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो रोशनी जो है वो उसको देख के जो है वो बस स्माइल करती है। और ये स्माइल देख के रश्मि जो है वो उसको पता चल जाता है कि वो अंदर से सैड है कि उसके भाई ने जो है वो उसको बताया नहीं है, और बस ऊपर से ही वो स्माइल कर रही है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि आप ऐसे सोचो मत, वो कभी ना कभी बोल ही देंगे आपको कि उनका रिलेशन एक बॉय के साथ है। अभी टाइम ले सकते हो, मतलब टाइम ले सकते हैं वो लोग, लेकिन हम भी तो जैसे ले रहे हैं वो भी लेते होंगे, तो आपको कभी ना कभी बता ही देंगे। आपसे ज़्यादा बात करते हैं ना आपने खुद बोला, तो फर्स्ट तो आप ही को बोलेंगे। तो फिर भी जो है वो रोशनी थोड़ा सा सैड होती रहती है। तो ये चीज़ देख के रश्मि जो है वो खुद सैड हो जाती है, लेकिन तभी रोशनी को कहती है कि गाड़ी पार्क कर दो पार्किंग एरिया में, तो तुम यहीं पे रुको, रोशनी कहती है। तो रश्मि कहती है कि नहीं, मैं भी चलूँगी। तो दोनों साथ में जो है पार्किंग एरिया में चले जाते हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए। और जब वो जाते हैं तो रश्मि जो है वो देखती है कि पार्किंग एरिया में कोई है ही नहीं, और बहुत कम लोग अभी तक आए हुए हैं, शायद बाद में आएंगे ऐसे करके सोचती है। और चारों तरफ अच्छे से बहुत ही ज़्यादा देखती है। जैसे ही रोशनी गाड़ी को पार्क करती है, गाड़ी बंद करती है और जाती ही रहती है, लेकिन रश्मि आती नहीं है। तो चलो चलते हैं, अर्जुन उधर कहाँ कहाँ घूम रहे पता नहीं। तो रश्मि जो है वो कहती है कि मंदिर है, कहाँ जाएगा, और इतना बड़ा मंदिर है तो देखने में उसको टाइम भी लगेगा। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बैठने का मन कर रहा है, मैं बैठूँ। तो रोशनी जो है वो कहती है आप मंदिर में आए हो और यहाँ बैठोगे, मंदिर चलो, वहाँ पर और ही ज़्यादा अच्छे से मतलब फ्रेश फीलिंग आएगी, तो चलो चलते हैं। तो रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर ही बैठूँगी, बस 5 मिनट। तो रोशनी जो है वो कहती है कि तो आप बैठो, मैं जाती हूँ। तो रश्मि जो है, अरे अरे अरे, कहाँ अकेले छोड़ के जाओगे, कोई आया तो मुझे उठा के ले गया तो फिर कैसे करोगे। तो ये बात सुन के रोशनी जो है वो एक्चुअली में रियल स्माइल करती है और उसको देखती रहती है और कहती है कि आपको कौन ले जाएगा, किसकी हिम्मत है, मैं बस 5 मिनट में अर्जुन को देख के आ रही हूँ, आपको यहीं पर बैठना है 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट में तो आ ही जाऊँगी। ओके। रश्मि जो है वो स्कूटी से जल्दी से ही नीचे उतरती है और रश्मि का हाथ जो है वो पकड़ लेती है और अपनी तरफ जो है वो खींचती है। और जैसे ही खींचती है तो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही हो जाते हैं, और रश्मि जो है वो खुद ही जो है वो आई कांटेक्ट करने लगती है।
जैसे ही करती रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्वीटली और बहुत ही ज़्यादा प्यार से वो करती ही रहती है। और और रोशनी का भी जो है वो आई कांटेक्ट रश्मि के साथ होता ही रहता है। और जब ऐसे ही दोनों के आंखें जो है वो खुद से बात करने लगते ही रहते हैं, तो रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली और स्वीटली जो है वो उसके चिक्स पे जो है वो किस करती है और कहती है कि आप इतने जल्दबाजी में क्यों होते हो? कभी गुस्सा जल्दी हो जाते हो, कभी सैड जल्दी हो जाते हो, कभी कंफ्यूज जल्दी हो जाते हो, कभी क्या? आपको क्या है बताओ तो रोशनी जो है वो कहती है कि मुझे छोटी छोटी बातें इफेक्ट कर देती है ना, मैं क्या करूँ आप ही बताओ। तो रश्मि जो है वो कहती है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है अब तो मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे बोल के जो है वो उसके लिप पे जो बहुत ही ज़्यादा डीपली जो है वो किस करने लगती है। लोअर लिप को तो वो छोड़ती ही नहीं है, उस पर बहुत ही ज़्यादा किस करने लगती है, कभी लेफ़्ट साइड से कभी राइट साइड से, वो बस उसको किस करती ही रहती है। और बहुत ज़्यादा होते ही रहता है, तो रश्मि को जो है वो अजीब सा लगता है। ऊपर से हम लोग मंदिर आए हैं, कोई आ जाएगा तो उसको वैसे माइंड में आता है, तो वो पीछे होने की कोशिश करती है। लेकिन रश्मि इतनी अच्छे से वो पैशनेट वाली वो फर्स्ट टाइम रश्मि जो है वो उसको किस करती रहती है इतनी ज़ोरों से इतनी डीपली, तो वो छोड़ती नहीं है। लेकिन रश्मि ऐसे करती रहती है तो उसको रोकती भी नहीं है, वो अपनी साइड से भी उसको किस करती रहती है। और तभी ही एक गाड़ी की हॉर्न बजती है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को छोड़ते हैं और थोड़ा सा खुद को जो है वो नॉर्मल करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके पीछे कौन था आखिरकार। जब नॉर्मल होके थोड़ा सा टर्न करते हैं, तो दोनों के दोनों ही पूरा पूरी शॉक्ड, क्योंकि उनके भैया जो थे वो भी घूमने के लिए इसी मंदिर में आए थे। और उसका भाई तो बस हॉर्न पे बस अपनी उंगली को रखे ही रहता है और बहुत ही ज़्यादा हॉर्न बजते ही रहता है। तो रोशनी भी जो है वो अपने हाथ को जो अपने सिर पे लेती है और शिट यार, क्या हो गया, मैं भैया से गुस्सा थी और भैया भी मुझ पे गुस्सा करेंगे, ओ एम जी। तो रश्मि जो है वो भी थोड़ा सा स्माइल मतलब ब्लश करने लगती है और थोड़ा सा डरने लगती है और रोशनी के पीछे जो है वो छुप जाती है। और वो भी अपने सिर को जो है वो रोशनी के पीठ पे जो है वो मारती रहती है, और क्या हो गया, मैंने पब्लिक पे क्यों कर दिया, अब हो गया ना कांड, इसको कहते हैं कर्मा। हम लोगों ने उनको देखा था, वो लोग हमें देख लिए, शिट शिट शिट, ऐसे करके वो रोशनी के पीछे बस छुपी रहती है। और वहीं पे आकाश जो है वो उसके बॉयफ्रेंड का हाथ जो है वो हॉर्न से हटाता है और कहता है कि वही तो ठीक है। तो रोशनी का जो भाई है वो कहता है हाँ ठीक हूँ। यार ये क्या था, एक्चुअली में ये रियल है। तो आकाश जो है वो कहता है कि हाँ आप सही चीज़ देखे हो। हाँ अब तो सब क्लियर हो गया, आपकी बहन भी आपकी तरह है, तो आई थिंक आपको सपोर्ट करना चाहिए, डांटना मत, आपका गुस्सा मुझे पता है, प्लीज़ थोड़ा आराम से, ओके। तो बाइक से उतरता है रोशनी का भाई और रोशनी के पास जाता है और कहता है कि ये रश्मि है, तुम दोनों कब से हो रिलेशन में? अपना सिर को ऊपर कर मुझसे नज़र मिला, मोटी नज़र मिला, और बता कि तुम दोनों कब से रिलेशन में हो। तो डर डर के जो है वो रश्मि थोड़ा सा अपना सिर को जो है वो ऊपर करती है और कहती कि 1 साल हो गए भैया। तो उसका भाई जो है वो, क्या तुम दोनों इतने टाइम से हो? हाँ और तूने बताया नहीं? तो रोशनी जो है वो कहती कि आपने कहाँ बताया कि आप भी रिलेशन में हो? तो उसका भाई जो है वो कहता है कि मैं कहाँ रिलेशन में हूँ? तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ रिलेशन में नहीं हो, ये आकाश भैया आपका आपका बॉयफ्रेंड नहीं है?
और मुझे आप बोल रहे हो। तो उसका भाई जो है वो कहता है मोटी तू ज़्यादा बोल रही है। तो रोशनी जो है वो कहती है क्या ज़्यादा, मैंने देख लिया आप चर्च पे बुक कर रहे थे। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि क्या क्या कर रहे थे बता। तो रोशनी जो है वो उसके भाई पे चढ़ के बोल दिया कि आपको नहीं पता, हाँ आपको नहीं पता आपने क्या किया है, हाँ और मुझे बोल रहे हो कि मैंने क्या किया है अभी, आपको याद नहीं है ना, तो ठीक है याद नहीं है, लेकिन ये आकाश भैया मुझसे बस 1-2 बार ही मिले हैं और मेरा नाम कैसे पता है ये ज़रा बताओ। आपके साथ रिलेशन में है, आपने कुछ बताया होगा मेरे बारे में, तभी ना उनको पता है कि मेरा नाम क्या है क्या नहीं। और हाँ मैंने देखा है आप दोनों को किस करते हुए, तो आप मुझे बोलो ही मत। और हाँ मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं 1 साल से इसके साथ रिलेशन में हूँ और आगे आप कुछ मत बोलना। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आपकी जोड़ी मतलब आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, मैं सपोर्ट करूँगी, आप भी मुझे करो। बाय द वे आपको ऐसे लड़कों में इंटरेस्ट कैसे आ गया, हाँ। तो उसका भाई जो है वो मोटी शांत शांत क्या कर रही है, पब्लिक एरिया है, चुप रहे। और ऐसे करके उसके मुंह पे जो है वो अपना हाथ दे देता है और कहता है कि मोटी चुप रहे यार, ठीक है तू तेरी गर्लफ्रेंड है, ओके मैं सपोर्ट करूँगी, ओके मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो तभी आकाश जो है वो पीछे से कहता है कि गाइस हम लोग कहीं और जाके बात करें प्लीज़, यहाँ पर आई थिंक अच्छा नहीं है। तो रोशनी और उसका भाई जो है वो आकाश को देखते हैं और कहता है कि हाँ ओके मोटी चल। तो जब जाते ही रहते हैं तो रोशनी जो है वो रश्मि का हाथ पकड़ते हुए जाती रहती है। तो उसका भाई जो है वो अरे यार इन लोगों का लव, चलो अब, ऐसा करके आकाश को कहता है। तो ये चारों के चारों मंदिर की ओर जाते ही रहते हैं क्योंकि मंदिर में है ऐसी जगह जो बैठ के आराम से ये लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो उस तरफ जाके जो है वो फाइनली वहाँ पर बैठते हैं और एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं। और रोशनी का भाई जैसे ही मोटी कहता है तो रोशनी जो है वो कहते कि क्या क्या मोटी, हाँ। तो ये सुन के फर्स्ट तो रश्मि बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती है, थोड़ी सी हंसी ज़्यादा निकल जाती है। तो रोशनी जो है वो रश्मि की ओर देखती है और कहती है कि आप क्यों हंस रहे हो, मैंने ऐसे क्या बोल दिया। तो रश्मि जो है वो चुप हो जाती है और अपने सिर को जो है वो नीचे कर देती है और अपने हाथ को जो है वो मुंह पे। और उसका भाई जो है वो भड़क क्यों रही है, हाँ तू मुझसे बात कर पहले। तो रोशनी जो है वो कहती है कि आपने बताया क्यों नहीं। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि तूने बताया क्या, हाँ मुझे ज़्यादा बोल रही है। तो रोशनी जो है वो कहते हैं कि आप पहले रिलेशन में थे ना, तो आपको पहले बताना चाहिए, आप हर चीज़ शेयर करते थे ना और बड़े डींगे हाँकते थे कि ऐसा है वैसा है, और अभी देखो अपने पार्टनर के साथ ऐसे से, वो भी चर्च में। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि हाँ तो तू कहाँ से, हाँ तू भी तो मंदिर में कर रही थी, अब तेरा दिखाई नहीं देता बस मेरा ही दिखाई देता है। तो रोशनी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप बड़े हो, आप ही ये हो ना, तो आपको पहले बोलना चाहिए, आपको समझाना चाहिए कि ऐसा है वैसा है। तो उसका भाई भी जो है वो उससे बहस करने लगता है कि हाँ जैसे कि तू अच्छी है बहुत ज़्यादा, तू भी तो मुझसे शेयर करती है ना सारी चीज़ें, तो अभी क्यों नहीं बता रही है। तो ऐसे जो है वो इन दोनों का ऐसे फाइटिंग वगैरह चलता ही रहता है। तो ये चीज़ देख के दोनों के दोनों जो है वो रश्मि और आकाश जो है वो इन दोनों को देख के जो वो बस स्माइल करते ही रहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा उन लोगों का हाथापाई स्टार्ट हो जाता है जो कि हर रोज़ होता है अपने घर पे छोटी छोटी फाइट, तो आकाश जो है वो उन दोनों को रोकता है और कहता है कि यार आप दोनों रुको तो सही, आप दोनों ऐसे फाइट मत करो प्लीज़, रुको रुको। तो रोशनी जो है वो कहते कि आकाश भाई आप साइड हो जाओ, आज तो मैं भैया को छोड़ने वाली ही नहीं हूँ। मैं इन भैया ने मुझे बहुत कुछ छुपाया है, इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। जब से बड़े भैया गए हैं तब से ये भाई मुझे सारी चीज़ें शेयर करते थे, सारी चीज़ें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ऐसे करके उस पर चढ़ती रहती है। लेकिन आकाश जो है वो थोड़ा सा उन लोगों के और थोड़ा बीच में आ जाता है और रोशनी को जो है वो थोड़ा सा साइड करती है और रश्मि को जो है वो इशारे करती है कि उसको पकड़ो। तो रश्मि जो है वो रोशनी को पकड़ती है और शांत करवाने लगती है। और आकाश भी जो है वो
रोशनी के भाई को भी जो है वो शांत करते रहता है। और आकाश जो है वो कहता है कि क्या यार, अब घर में तो लड़ते ही हो, अब यहाँ भी आप दोनों घर में जाकर लड़ाई कर लेना, लेकिन यहाँ पर नहीं, मंदिर है, यहाँ पर हम लोगों ने इंजॉयमेंट के लिए आए थे ना, तो यहाँ पर ये फाइट वगैरह। रुको, हाँ बात थोड़ा बिगड़ रही है, लेकिन देखो तो सही, हम सब लोगों की गलती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए आप दोनों। फिर भी ये दोनों जो है वो कैट फाइट करते ही रहते हैं। तो तभी अर्जुन जो है वो इन लोगों को ढूंढते हुए जो है वो इधर उधर जाते ही रहता है। तो रश्मि जो है वो अर्जुन को देख लेती है और रश्मि जो है वो रोशनी को कहती है कि आप प्लीज़ फाइट करना बंद करो ना, अर्जुन अकेले घूम रहा है, उसको लेके आते हैं, चलो ना प्लीज़। रश्मि प्लीज़, आप अपने भैया से बाद में बातचीत वगैरह कर लेना, फाइट कर लेना, बट अर्जुन देखो ना कहाँ घूम रहा है, अगर वो उसे कुछ हो गया तो, चलो ना प्लीज़ चलते हैं। ऐसे करके उसकी टॉप को जो है वो खींचती रहती है। तो रोशनी जो है वो, भैया मैं ना आपको बाद में देख लूँगी, रश्मि आप चलो। अर्जुन कहाँ गया? तो रश्मि जो है वो उधर गया है, चलो 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 जल्दी, वो कहाँ कहाँ घूम रहा है पता नहीं। तो रोशनी जो है वो रश्मि का हाथ पकड़ते हुए आराम से वो जो है चली जाती है। और वही रोशनी का भाई जो है वो उसे बस देखते ही रहता है इन दोनों को, कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे बातचीत वगैरह कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। तो आकाश जो है वो कहता है कि ओए क्या हुआ, आपको क्या हो गया, हाँ जलन हो रही है या गुस्सा आ रहा है? तो रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि नहीं, बाकी मुझे ये चीज़ आइडिया नहीं था कि मैं भी हूँ और मेरी बहन भी है, और वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है, अगर घर में पता चल गया कि उनके दो दो चिराग, आई मीन कि दो दो बच्चे ऐसे हैं अब नॉर्मल, तो फिर क्या फील होगा, मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ। मम्मी तो आई डोंट थिंक कि उतना रिएक्ट करेंगी, या पता नहीं, वो हमेशा टीवी पे देखती रहती हैं, एक एक बार आ ही जाता है, मैंने एक दो बार नोटिस किया था, तो कोई रिएक्शन नहीं था उनके फेस पे, ना कुछ नहीं, और कुछ बोलती भी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें गलत है या क्या है। बाकी मेरे पापा का कुछ डाउट है मुझे, तो आई थिंक घर में पंगा हो सकता है, और पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, OMG, भैया को ना इतना गंदे तरीके से ट्रीट करते थे कि ना परेशान होके ना वो बाहर में जॉब करते हैं अभी, इसीलिए वो कभी कभार ही आते हैं। मम्मी से प्यार है इसलिए बाई चांस कॉल करते ही रहते हैं, तो बस यही चीज़ है। और अभी ये चीज़ हम दोनों के दोनों, मुझे वही चीज़ का डर है अब, और कुछ नहीं है। हाँ। और इन दोनों को देख के लगता है कि हम लोग एक्चुअली में एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन वो तो अभी पता चल जाएगा। अभी मेरी बहन जा रही है ना बाहर, तो आकाश कहता है कि हाँ जा रहा है, पता चल ही जाएगा, लेकिन आप घर में कैसे बताओगे, अभी बताओगे ना, आपने जैसे बोला था कुछ बन के फिर आप घर वालों को बताओगे, तो रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि आई थिंक ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे बताऊं, और मेरी बहन भी कैसे बताएगी। बाकी आप छोड़ो, घूम लेते हैं, वो तो उसको ढूंढने के लिए गए हैं, वो छोटा बच्चा था जो, चलो हम लोग जाके आते हैं। तो आकाश जो है वो कहता है कि हम लोग चले तो नहीं जाएंगे ना? तो रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि जाने दो अगर जाना है। तो आकाश जो है ये सुन के जो है वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम जैसा सपोर्टिव भाई हर किसी को मिलना चाहिए। तो रोशनी का भाई भी जो है वो स्माइल करता है और उसको हक करता है और कहता है कि अब चले। तो ये दोनों जब फिर से मंदिर की ओर घूमने के लिए निकल जाते हैं, और वहीं पे जब ये दोनों अर्जुन के पीछे पीछे जाते ही रहते हैं तो मंदिर में भीड़
वैसे ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ फेस्टिवल था। उस मंदिर के लोग और उस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वही चीज़ हो रहा था। तो बाकी लोग जानते ही हैं कि इस वक्त ऐसा होता है, तो वो लोग देखने के लिए वो आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही भीड़ बढ़ते ही रहता है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि थोड़ा सा आराम से, भीड़ बढ़ रही है और ये अर्जुन कहाँ चला जाता है यार, आप इसे अकेले क्यों छोड़ते हो। तो रश्मि जो है वो कहती है कि मैं अकेली छोड़ी, हाँ ठीक है, मैं ही अकेली छोड़ी हूँ। तो ऐसे स्लो वॉइस में कहती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो पार्किंग एरिया में क्या कांड की है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो चुप हो जाती है और अर्जुन को जो है वो सर्च करने लगती है। ये दोनों जो है वो अर्जुन को ऐसे ही ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ती रहती है अर्जुन वैसे ही गुम होते ही रहता है। कुछ आगे ही था उन लोगों के, लेकिन अब भीड़ बढ़ने के चक्कर में इन लोगों को और डबल मेहनत करनी पड़ रही है। और जैसे ही भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही रहती है, वैसे ही रोशनी और रश्मि को थोड़ी थोड़ी सी जो है वो कंधे पे टक्कर होती ही रहती है। तो ये लोग जो है वो कभी कभार ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, और वो एक एक बार भूल भी जाते हैं कि अर्जुन को ढूंढना भी है। लेकिन वैसे ही जैसे ही भीड़ बढ़ती ही रहती है, उन लोगों को टक्कर होते ही रहता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके याद भी आ जाता है कि हाँ मेरे हम मतलब हम लोगों के साथ अर्जुन भी था, लेकिन अर्जुन कहाँ गया। तो ऐसे करके वो लोग इधर उधर ढूंढते ही रहते हैं। फिर थक हार के थोड़ा सा बैठते हैं कहीं पे और कहते हैं कि ये अर्जुन कहाँ चला गया यार, हाँ इसे ढूंढते ढूंढते तो आधी रात हो जाएगी। हम लोगों ने शाम को ही क्यों आना प्लान किया, अब प्रॉब्लम हो रही है। तो रोशनी जो है वो कहते कि हाँ अब आप लोगों ने ही जिद की थी तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा, और आप दोनों के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ मंदिर देखना तो एक सज़ा हो गई जैसी लग रहा है। अब ये अर्जुन कहाँ गया, ऊपर से भैया भी कहाँ गए यार, साथ में थे। अब वो तो चले जाएंगे छोड़ो, लेकिन अर्जुन कहाँ गया। हाँ दोनों जो है वो थक हार के वहीं पे बैठे ही रहते हैं। तभी वहाँ से एक बंदा जो है वो क्रॉस होते ही रहता है, लेकिन इन लोगों को देख के जो है वो थोड़ा सा रुक जाता है और कहता है कि क्या हो गया, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो रोशनी जो है वो कहती है कि एक सेकंड। तो फ़ोन निकालती है और वहाँ पे अर्जुन का पिक जो है वो उसको दिखाता है, दिखाती है। तो वो लड़का जो है वो कहता है कि क्या हो गया, ये गुम हो गया क्या। तो रोशनी जो है मुंडी हिला के जो है वो कहती है कि हाँ ये गुम हो गया है, हम लोगों का भाई है और तभी से इधर उधर घूम रहा है, पता नहीं कहाँ है, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आपने कहीं पे देखा है क्या। तो वो लड़का या बंदा बोलो वो कहता है कि आई थिंक वो आया था पूजा में, आरती हो रहा था, तो तब आई थिंक वो उस तरफ गया है नदी साइड, तो जाके देख लो। नहीं पहले देखा था अभी नहीं। तो ये दोनों जो है वो रोशनी और रश्मि जो है वो उसे घूर घूर के देखते ही रहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, देखा है नहीं देखा है। तो वो लड़का जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझाता है कि हाँ मतलब जब आरती हो रहा था तब था, वो चला गया और वो नदी साइड गया था, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अभी नहीं देखा हूँ, बाद में देखा था, तो तुम जाके देख लो। तो रोशनी जो है वो फटाक से जो है वो उठती है और कहती कि यार उस नदी साइड में तो रेलिंग ही नहीं है, अगर इतनी भीड़ में अगर टक्कर टुक्कर हो गई तो फिर वो गिर जाएगा यार नदी में, चलो 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 जल्दी चलो। तो रोशनी जो है वो रश्मि का फिर से हाथ पकड़ दिया और पूरा उसको वैसे ही खींचते हुए ले जाती है। ये दोनों जो है वैसे ही दौड़ते हुए भागते हुए जो है वो उस नदी की साइड में चले जाते हैं। तो जैसे ही पहुंचते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गया कहाँ नहीं। यार इसे ढूंढते ढूंढते ना मेरी हालत पंचर हो ही जाएगी यार, ऊपर से ये कहाँ। दोनों जो है वो अपनी नज़र को इधर उधर करते ही रहते हैं, लेकिन वो फिर से 15 मिनट के बाद मिलता भी नहीं है उस नदी साइड में। तो ये लोग जो है वो यार नहीं होने वाला यार, ओके अकेले अकेले ढूंढते हैं। अभी 10 मिनट के बाद हम लोग पार्किंग एरिया में मिलेंगे, ओके। अगर नहीं मिला तो, अगर मिला भी तब भी, क्योंकि घर भी जाना है।
लेकिन यार काश मिल जाए, वरना अर्जुन की फिक्र तो जाना ही नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।